हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं और उसके पीछे छिपे गहरे सवाल को भी समझने वाले हैं। ये कहानी है एक आम से परिवार की, जहां एक शाम कुछ ऐसा होता है जो माहौल को थोड़ा रहस्यमयी बना देता है और हमें हमारे डिजिटल जीवन के एक बड़े सच पर सोचने को मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम से, लेकिन बहुत जल्द घर में कुछ अजीब सा होने लगता है। घर के जो मुखिया हैं यानी कि पिताजी, वो अपने मोबाइल में ऐसे खोए हैं कि उनका बर्ताव पूरे परिवार के लिए आप कह सकते हैं एक पहेली बन गया है। जरा सोचिए, पिताजी अपने फोन को देख रहे हैं और अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं और फिर अचानक जोर से हंस पड़ते हैं। ये कोई आम हंसी नहीं है, साथ में कुछ बड़बड़ा भी रहे हैं। अब घर के बाकी लोग उन्हें देखकर एकदम हैरान है कि भाई आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इन्हें इतनी हंसी आ रही है। अब पिताजी का इस तरह अकेले हंसना और कुछ कुछ बोलना घर में थोड़ी बेचैनी और जाहिर है बहुत सारी उत्सुकता पैदा कर देता है। और जल्द ही माँ और बेटी मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लग जाती हैं और यहीं से मामला और भी मजेदार हो जाता है। तो सबसे पहले माँ अपनी चिंता बेटी से बताती हैं। उनकी आवाज में थोड़ी हैरानी और घबराहट दोनों है। वो सीधा पूछती हैं, अरे बेटा, ये तुम्हारे पापा को अचानक हो क्या गया है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। यहाँ माँ सिर्फ अपनी चिंता नहीं बता रही, बल्कि बेटी का ध्यान भी खींच रही हैं, एक तरह से सबूत दे रही हैं। उनका यह कहना कि देखो तो सही, ये दिखाता है कि पिताजी का बर्ताव कितना कितना अजीब लग रहा है। वो अकेले हंस भी रहे हैं और कुछ बुदबुदा भी रहे हैं। और बस यहाँ माँ की चिंता और बढ़ जाती है। एक छोटी सी बात अब उनके मन में बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो सोचने लगती हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पापा की तबीयत तो ठीक है। तो जब बेटी कहती है कि माँ, पापा से सीधे जाकर पूछ लो, तो माँ झिझकती हैं। उन्हें डर है कि पिताजी कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं ये ना कह दें कि तुम लोग मुझे शांति से बैठने भी नहीं देते। और ये छोटी सी बातचीत हमें उस परिवार के आपसी रिश्तों की भी एक हल्की सी झलक दे जाती है। तो जब माँ हिचकिचाती हैं, बेटी फैसला करती है कि अब वो ही इस मामले की तह तक जाएगी। वो सीधे पिताजी से पूछने जाती है और यहीं से इस छोटे से राज पर से पर्दा उठना शुरू होता है। बेटी बिना किसी झिझक के सीधे अपने पापा के पास जाती है और वही सवाल पूछती है जो सबके मन में घूम रहा है। उसकी आवाज में चिंता तो है, लेकिन वो सीधे मुद्दे पर आती है। पापा, हुआ क्या है आपको? आप अकेले अकेले क्यों हंस रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं? और पिताजी का जवाब देखिए, वो बहुत शांति से जवाब देते हैं, जिससे परिवार की सारी चिंता एक पल में हवा हो जाती है। वो कहते हैं, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और फिर वो बताते हैं कि इस पूरे रहस्य के पीछे सिर्फ एक मोबाइल का मैसेज है। अब सारा सस्पेंस पिताजी की सेहत से हटकर उस मैसेज पर आ गया है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था। आखिर वो संदेश था क्या जिसने घर में इतना बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया? ऐसी कौन सी बात थी जिसे पढ़कर पिताजी अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे? तो ये था वो वायरल मैसेज। ये आज की डिजिटल दुनिया पर एक बहुत ही सटीक कटाक्ष है। इसमें लिखा है कि अगर सोशल मीडिया पर सबके विचार इतने अच्छे, इतने महान हैं, तो फिर असल जिंदगी में लोगों के बीच इतने झगड़े, इतनी परेशानियां क्यों हैं? और जैसे ही सब लोग ये मैसेज सुनते हैं, घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो एक पल में समझ जाते हैं कि पिताजी क्यों हंस रहे थे। उनकी हंसी इस बात का सबूत है कि वो सब इस मैसेज की सच्चाई से पूरी तरह सहमत हैं। तनाव का माहौल अचानक से हंसी और एक आपसी समझ में बदल जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक मजाक पर खत्म नहीं होती, ये हमें एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पर सोचने के लिए मजबूर करती है, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन के बीच का विरोधाभास। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में हम सब अपनी सबसे अच्छी, सबसे आदर्श छवि पेश करते हैं, बड़े बड़े विचार, सकारात्मक बातें। लेकिन फिर आती है ऑफलाइन यानी असली जिंदगी, जहां हम सब उन्हीं इंसानी संघर्षों और मतभेदों से जूझते हैं। यह हमारे डिजिटल अवतार और हमारी असली पहचान के बीच एक गहरे अंतर को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस ऑनलाइन नकाब के पीछे का असली इंसान कौन है? और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर कि जो कुछ भी हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जो स्टेटस हम लगाते हैं, क्या वे सच में हमारे अंदर के असली विचारों को दिखाते हैं, या फिर वो सिर्फ एक आदर्श छवि है, एक परफेक्ट इमेज जो हम चाहते हैं कि दुनिया देखे? इस पर सोचना तो बनता है।